हाय एवरीवन। आज आपको ये गैस करना है कि ये चीज़ जो मेरे हाथ में है ये क्या है। मैं आपको हिंट दूंगी और आप मुझे बताएं। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। देखते हैं आपको पता है कि नहीं पता है। तो इसको आपको इसका एक बस कॉमन नेम बताना है और ये बहुत फेमस है। और इसको हम सबसे पहले तो इसको हम बोलते हैं, एक जो इसका नाम है दैट इज सिल्की हेड। अगर आप इसको पहचान जाएं तो, अगर नहीं पहचाने तो दूसरा नाम है इसका बार्ब्ड वायर। देखिए, इसको मलाबार ग्रास भी कहा जाता है। अभी भी किसी का भी जवाब नहीं आया। इसको फीवर ग्रास भी कहा जाता है और अब तो बहुत ही इजी है, इसको सिट्रोनेला ग्रास भी कहा जाता है। आई थिंक अब तो किसी को समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। और ये पहले भी हमने, जब मैंने जो 5 ऐसी चीज़ें जो आपके घर में होनी चाहिए या 5 ऐसी हर्ब्स जो आपके घर में होनी चाहिए, उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये है लेमन ग्रास। तो देखिए कितना, अगर किसी चीज़ को अगर उसके इतने सारे अलग अलग नाम अगर दिए जाते हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि ये कितना बेनिफिशियल होगा। तो इसको अपने घर में अगर आप चाहें तो ये आराम से आपके यहाँ पॉट में, प्लांटर में आराम से उग जाती है एंड ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेमन ग्रास। इसकी टी अगर आप इंटेक करते हैं तो उसकी टी एक तो टेस्टी भी बहुत होती है। तो सबसे पहले अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको स्टमक में पेन रहता है, आपको इंडाइजेशन रहता है, गैस रहती है, खाना नहीं पचता है, तो आप इसका इंटेक कर सकते हो। ये आपकी ब्लोटिंग को, जो बार बार गैस बनती है या वाटर का रिटेंशन रहता है। हाय निशा ने देखिए जवाब दे दिया, लेमन ग्रास है। तो ये उसको कम करने में ये हेल्प करता है। तो पहला चीज़ तो अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो। दूसरा, इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। तो लाइक दिन में एक बार मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। बट जब मैं इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इतने सारे रिसर्च पेपर्स हैं कि जो ये प्रूव करते हैं कि ये बहुत बेनिफिशियल है। एंड इवन सबसे पहला तो हो गया हमारा स्टमक हेल्थ। फिर दूसरा आता है, अगर आपका बीपी हाई रहता है तो अगेन इसको आप इसका इंटेक कर सकते हैं। इंटेक कैसे करना है वो हम एंड में आपसे बात करते हैं कि आप इसका इंटेक कैसे कर सकते हो। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो 2 बार दिन में आप इसको टी के फॉर्म में हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें आपसे मैंने बात करी थी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के बारे में हम बात करेंगे। ऐसी डाइट जो कि आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन को कम करे। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन वो फैक्टर है कि आपके सेल का प्री मैच्योर ऑक्सीडेशन हो और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इन्फ्लेमेटरी होती हैं, सेलुलर चेंजेस कर देती हैं और हमको एजिंग की तरफ और क्रॉनिक डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है। तो उन चीज़ों को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करते हैं तो इसका रोल बहुत अच्छा है। हम सब इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो छोटे छोटे स्टेप्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें एक ये चीज़ है लेमन ग्रास। बहुत इजीली आपको मार्केट से भी मिल जाती है और आप अपने घर में भी इसको ग्रो कर सकते हो और आप इसकी टी के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर हम बात कर रहे थे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम की। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली या सबसे अच्छा जो इसका बेनिफिट होता है वो इसके अंदर एसेंशियल ऑयल होता है। 0.2 to 0.5% तक इसके अंदर एसेंशियल ऑयल मिलता है और इसकी खुशबू इतनी बढ़िया होती है। ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आप भी इस्तेमाल करते होंगे तो एकदम एक रिफ्रेशिंग इफेक्ट होता है। अगर आपको एंजाइटी रहती है, थकान महसूस होती है, तो इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जो सिट्रोनेला ऑयल जो होता है वो बहुत ज़्यादा, अगर सेफ मॉस्किटोज से बचने के लिए, मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह ये इस्तेमाल किया जाता है, सेफर ऑप्शन है ये एक।
तो ये एंजाइटी रिलीव करता है, एक मूड एलिवेटिंग इफेक्ट होता है। इवन जो बी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर बीज को अट्रैक्ट करने के लिए इस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर फेरोमोन्स इसके थ्रू इस ऑयल इतना इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि फेरोमोन्स तक रिलीज होते हैं। तो एसेंशियल ऑयल इसका बहुत ही बेनिफिशियल है। इवन डायबिटीज मैनेजमेंट में इसकी टी हम एडवाइस करते हैं। ये सब चीज़ें तो हो गई हम क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स की बात, बट जब हम यहाँ पे बात करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक, इसका एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी है, इसका एंटी फाइलेरियल इफेक्ट भी है। अगर बच्चों के पेट में कई बार होता है कि जैसे फाइलेरिया हो गए, कीड़े हो गए, तो उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चों को आप दे सकते हो। अब हम आते हैं इसकी टी कैसे बनानी है। बहुत सिंपल है, सबके घरों में ये चीज़, बिकॉज अभी हमारा न्यूट्रिशन मंथ चल रहा है। न्यूट्रिशन मंथ का एक कंसेप्ट है पोषण वाटिका, न्यूट्रिशन वाटिका, कि आप अपने घर में ऐसे पौधे रखें जो कि आपकी हेल्थ को बेहतर बनाए। तो उसी सीरीज़ में ये मेरे यहाँ तो है, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये कि मैं बहुत जल्दी, बिकॉज ये ग्रो होती रहती है, तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो आप भी इसको अपने घर पे लगा सकते हो। तो हम जब बात कर रहे थे एंटीसेप्टिक इफेक्ट की, वो भी है, और साथ में इसकी टी आप बना के दे सकते हो। अब टी कैसे बनानी है, तो सिंपल, अगर आप इसको बनाना चाहें, इसकी सिंपल टी भी बहुत अच्छी रहती है। आपने ये इसका स्टेम है, आपने एक पोर्शन स्टेम का लेके एंड कुछ इसका लीव का पोर्शन लेके आपने इसको अच्छी तरीके से उबाला, और अच्छी तरीके से उबालने के बाद जस्ट अगर आप चाहें तो उसके अंदर आप हनी ऐड कर सकते हैं, बट वो आपके ऊपर है। हनी एंड लेमन ऐड करके बिल्कुल बेसिक टी बन गई, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको अगर और हेल्दी बनाना है तो मैं इसको मोरिंगा टी के साथ इस्तेमाल करना बेहतर रहता है, कि मोरिंगा, तुलसी, जैसे आपने थोड़ी मोरिंगा लीव्स ले ली, 5 से 10 आपने तुलसी की लीव्स ले ली, और इसका आपने कुछ पोर्शन ले लिया, लाइक इतना बड़ा पोर्शन इसका, थोड़ी सी लीव्स, और आपने उसको अच्छी तरीके से उबाल के थोड़ा सा लेमन डाल के एंड में आपने उसका इंटेक करा। अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो इसके अंदर आप हिबिस्कस को भी ऐड करिए और फिर इस टी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एक तरीके से मेंस्ट्रुअल पेन है वो आपका काफ़ी कम हो जाता है। और बाकी अगर आपको एक मूड एलिवेटिंग इफेक्ट चाहिए तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोरिंगा एंड ये जो लेमन ग्रास है, इसका जो इफेक्ट होता है बहुत अच्छा होता है आपकी इम्यूनिटी पे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, अगेन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और साथ में इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सिट्रोनेला ऑयल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और ये स्किन का जो इन्फेक्शन होता है, फंगिसाइडल होता है, फंगस को नहीं ग्रो होने देता, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये सारे इसके इफेक्ट्स होते हैं। तो बिल्कुल आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने, हाय जसलीन जी बता रही है कि वो ऑलरेडी इसको इस्तेमाल करती हैं अपनी टी में, तो बिल्कुल करना चाहिए इस्तेमाल। और इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड सीरीज चल रही है, एक हम सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत सारी क्वेरीज आती है इन्फ्लेमेशन के ऊपर। कोरोना टाइम है तो हर बंदा अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहता है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इन्फ्लेमेशन को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग बोलते हैं डिटॉक्स हर्ब भी है, पर बेसिकली डिटॉक्स वर्ड थोड़ा बिकॉज हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमारी लिवर एंड किडनी काफ़ी है। बट द थिंग इज़ कि लिवर एंड किडनी को भी प्रॉपरली काम करने के लिए आपका एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी होना चाहिए। तो ये ऐसी जो चीज़ें होती है वो एक तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है और हमारे एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाती हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। बाय।